हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक मैं नई वीडियो में आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, लड़ाइयां आपकी बाहर नहीं होती, सबसे पहले आपकी लड़ाइयां आपके अंदर होती हैं। जब मन में हमारे और आत्मा में और दिमाग में हमारी युद्ध चलता रहता है तो लोग शैतान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असली युद्ध कई बार हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जैसे डर, शक, हीन भावना, हार मानने की सोच। दूसरा कुरिन्थी में पढ़ सकते हैं आप 10वां अध्याय 3, 5वां वचन, रोमियो 12 अध्याय 2 वचन, फिलिपियो 4 अध्याय 8वां वचन, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 वचन। ये मेरे प्रियानो, ये वचन पूरा हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमारे दिमाग में अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, जिसको हम मेरे प्रियानो अपनी निजी जिंदगी में हमें रोज फेस करना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियानो कि पहले फल नहीं आया, पर पहले एक सवाल आया। क्या सच में परमेश्वर ने कहा था कि पाप पहले दिमाग में जन्म लेता है? विचार किले बन जाते हैं। मैं नहीं कर सकता, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ऐसे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मानसिक किले हैं। लेकिन वचन कहता है हम हर विचार को मसीह के आज्ञाकारी बनाते हैं। मन बदलो, जीवन बदलेगा। अगर सोच हार वाली है तो आशीष भी बोझ लगने लगेगी। परमेश्वर पहले दिमाग नया करते हैं, फिर परिस्थितियां बदलते हैं। कैसे जीते मन की लड़ाइयों को? वचन जोर से बोलो, नकारात्मक सोच को पहचानो, सही संगति रखो, हर दिन धन्यवाद करो। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई शैतान से नहीं, आपकी सोच से है। मालूम है आपको? और आज बहुत से लोग इस लड़ाई से लड़ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आधी लड़ाई मन में होती है मेरे प्रियानो, पर हम देख नहीं पाते हैं, और यही हमारे लिए एक सीरियस विषय बन जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। तो आइए एक नया टॉपिक के साथ आज मैं आपके बीच में आया हूं और कुछ नए टॉपिकों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी लड़ाई हमारे मन में होती है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो युद्ध बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। बाइबल कहती है कि हम शरीर के अनुसार चलते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। दुश्मन पहले परिस्थितियां नहीं बदलता, वे पहले विचार डालता है। और हवा के पास पहले फल नहीं आया, पर पहले एक सवाल आया, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? युद्ध में मन शुरू हुआ, हार भी वहीं हुई। विचार किले बन जाते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, कोई मेरे साथ नहीं देता। ये सिर्फ सोच नहीं है, ये एक गढ़ है पूरा। इस बात को ध्यान रखना। हम उन कल्पनाओं और ऊंची बातों को गिराते हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती हैं। आप गलत सोच को समय दे रहे हैं तो वो आपकी पहचान बदल सकती है। शैतान आपका दिमाग निशाना बना सकता है, आपके दिमाग को। तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी लड़ाई आपकी बाहर नहीं है, आपके स्वयं अंदर है। जो आप जैसे डर, शंका और इस तरीके के मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बारे में वो ये कहता है, वो कहता है, फलाना कहता है, इस तरीके की बातों को सोचकर हम रोज अपनी निजी जिंदगी में लड़ते रहते हैं और इन बातों को फेस करते रहते हैं। मन का युद्ध क्षेत्र जहाँ भविष्य तय करता है। ये एक संदेश सिर्फ नकारात्मक सोच पर नहीं है, बल्कि विचार और विश्वास और व्यवहार की भविष्य की प्रक्रिया पर भी है। नीति वचन 23 अध्याय और 7वां वचन पढ़ सकते हैं, रोमियो 8 अध्याय 6वां वचन पढ़ सकते हैं, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 10 अध्याय 5वां वचन पढ़ सकते हैं, याकूब 1 अध्याय 14-15 वचन पढ़ सकते हैं। ये वचन इसी बारे में बताते हैं कि बहुत से लोग आज अपनी जिंदगी में निजी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर मेरे प्रियानो वो मुक्ति क्यों नहीं पा रहे हैं? मालूम है? चर्च जाके भी वो कैद हैं, क्योंकि अभी वो प्रभु में नहीं है, बस खाली चर्च तक है। पर जिस दिन आप मसीह में होते हो, आप मेरे प्रियानो, आप बाहर की लड़ाई नहीं जीतते, आप अंदर की लड़ाई भी जीतोगे। इस बात को ध्यान रखना। विचार एक बीज है, परिणाम फल है। जैसा वे अपने मन में सोचता है वैसे ही वो होता है। हर काम पहले दिमाग में बनता है। शैतान परिस्थिति से पहले सोच पर हमला करता है। अगर वे आपकी सोच बदल दे तो वह आपका भविष्य भी बदल सकता है, और उस बात पे वो पूरा कॉन्फिडेंट भी है। इस बात को ध्यान रखना। मन तटस्थ नहीं है, ये तो मन आत्मा की सुनता है, शरीर की इच्छाओं की। रोमियो कहता है शरीर की मनसा मृत्यु है, पर आत्मा की मनसा जीवन और शांति है। आप हर दिन एक मानसिक चुनाव करते हैं। विचार, विश्वास, व्यवहार, भविष्य, जैसे इन बातों को हम देख सकते हैं। एक नकारात्मक विचार, फिर वह विश्वास बन जाता है, फिर आप उसी के अनुसार काम करते हैं, वही आपका भविष्य बन जाता है। याकूब कहता है पहले अभिलाषा, फिर पाप और फिर मृत्यु। युद्ध अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे मन में बनता है। शैतान का असली हथियार क्या है मालूम है आपको? सुनना चाहोगे? वह आपको डराता नहीं है, वह आपको सोचने में मजबूर करता है। मालूम है आपको? अगर ऐसा हो गया तो तुम कभी सफल नहीं होगे, कोई तुम्हें नहीं सुनता। यह आवाजें परिस्थिति से बड़ी लगने लगती हैं। जीत कैसे शुरू होती है? दूसरा कुरिन्थी क्या कहता है मालूम? हर विचार को बंदी बनाओ। हर विचार सही नहीं होता, हर सोच परमेश्वर से नहीं आती। पूछो, क्या ये विचार मुझे विश्वास में बढ़ा रहा है या मुझे कमजोर कर रहा है? सबसे पहले हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, और फिर खुद, और सबसे पहले परमेश्वर से। गहरी लाइन, अपनी असली दुश्मन नहीं बाहर नहीं है, अनियंत्रित विचार है।
आपकी दुश्मनी इंसानों ने से नहीं है, आपकी दुश्मनी आपके विचारों से है, जो आपके विचारों को खोखला कर देती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मन की आवाज, परमेश्वर की आवाज में फर्क कैसे पहचाने? आप कैसे पहचाने कि एक थॉट मेरे मन के अंदर से आ रहा है या परमेश्वर की तरफ से आ रहा है? बहुत बार हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है, लेकिन हर आवाज परमेश्वर की नहीं होती। कुछ आवाजें डर की होती हैं, कुछ अतीत की और कुछ दुश्मन की। पहला शमूएल 3 अध्याय 8वां और 10वां वचन पढ़ सकते हो। यतिरथी सुसमाचार 10वां अध्याय 27वां वचन पढ़ सकते हो। यशायाह 30 अध्याय 21 वचन पढ़ सकते हो। दूसरा तिमुथियुस 1 से 7 तक वचन पढ़ सकते हो। और ये वचन हमारी अंदर की लड़ाइयों के बारे में बात करते हैं जो हर दिन हम फेस करते हैं। शमूएल ने पहली बार आवाज सुनी तो ये समझा एली बुला रहा है, पर कई बार हम भी भ्रमित हो जाते हैं कि डर की आवाज को परमेश्वर समझ लेते हैं। इसलिए पहचान जरूरी नहीं है, पहचान जरूरी है। परमेश्वर की आवाज कैसी होती है? यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। परमेश्वर की आवाज डर नहीं देती, आशा देती है, दोषी नहीं ठहराती, दिशा देती है। अगर आवाज आपको तोड़ रही है तो वह परमेश्वर की नहीं है। डर की आवाज तुम नहीं कर सकते, सब खत्म हो गया, तुम अकेले हो, इस तरीके की आवाजें हमारे मन से उठती हैं। पर मैं बताना चाहता हूं, कभी परमेश्वर आपको ऐसी बातों को नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है एक मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम कैसा होता है। इसलिए उसने यीशु को भेजा ताकि लोग उस पर विश्वास करें और ताकि अपनी नकारात्मक सोच से बचने पाए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा ही नहीं दिया है, तो वो भय की सोच क्यों देगा आपको? ये तो सोच पर शैतान की तरफ से हो सकती है, जो मेरे प्रियानो हमारी सोच पर हमला करता है। डर की आवाज आपको पीछे खींचेगी, परमेश्वर की आवाज आपको आगे बढ़ाएगी। हमेशा ध्यान रखना। पहचान कैसे करें? अब मुख्य सवाल ये उठता है, सबसे पहले पहचान करने के लिए क्या ये वचन से मेल खाती है? क्या इससे शांति आ रही है? क्या ये विश्वास बढ़ा रही है? यदि नहीं तो उसे अस्वीकार करो। मैं बताना चाहता हूं आपको, हर आवाज को मत मानो, पहले पहचानो फिर स्वीकार करो। हमारी गलतियां क्या रहती हैं? प्रॉब्लम कि हर आवाज को हम स्वीकार करने की कोशिश करते हैं और इसी में हम धोखा खा जाते हैं मेरे प्रियानो। और बाइबल भी कहती है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, यहोवा तेरे लिए संपूर्ण मार्ग को निकालेगा। आप अपनी समझ का सहारा तब लेते हैं जब आप मेरे प्रियानो शैतान की आवाज पे कान लगाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें तोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि हमेशा अगर जो चीज आपको अंदर से तोड़ रही है तो इस बात को ध्यान रखना, वो आवाज परमेश्वर की तरफ से नहीं है। तोड़ना जैसे डर, संघर्ष, शक, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो बहुत सी चीजें हम सोचते रहते हैं और ये चीजें हमें अंदर से तोड़ देती हैं। तो इसका मतलब ये आवाज परमेश्वर की नहीं है। क्योंकि इन चीजों से आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, इन चीजों से आपका विश्वास कमजोर होगा। इस बात को ध्यान रखना। और जब विश्वास कमजोर होगा तो आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। तो शैतान को देखती है कितना चालाक था, उसने डायरेक्ट मेरे प्रियानो उसने किसी चीज पर हमला नहीं किया, डायरेक्ट हवा की सोच पर हमला किया, क्योंकि उसे मालूम था अगर बंदे की सोच पर हमला कर लिया तो उसके पूरे जीवन पर भी हमला कर सकता हूं। तो मैं आज का वचन हमें यही बताता है, मन को भटकने से आप एक ही तरीके से बचा सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को पहचाने। और परमेश्वर की आवाज हमेशा धीरज देगी, आपको आशा देगी, विश्वास में बढ़ाएगी और हमेशा आपको पॉजिटिव बातों को अंगीकार करना सिखाएगी। इसलिए परमेश्वर कभी कोई ऐसी बात नहीं कहेगा कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, विश्वास का इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाए। परमेश्वर जानता है कि इंसान का विश्वास कैसा होता है, बहुत कमजोर होता है। इसलिए परमेश्वर उस विश्वास को बढ़ाने के लिए उसने पूरी बाइबल लिख डाली, और पूरी बाइबल विश्वास पे ही ज्यादातर आधारित है और विश्वास की बातें ही इसमें सबसे ज्यादा हमें पाई गई हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी विश्वास पे ज्यादा जोर दिया बाइबल के अंदर, क्योंकि वो जानता है एक इंसान जब हवा का केस देखा परमेश्वर ने, तो परमेश्वर समझ गया ये एक इंसान का विश्वास कैसा है कि वो शैतान की बातों में आ सकता है, क्योंकि इंसान का विश्वास बहुत कमजोर है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि उस पर विश्वास करें और आपका विश्वास मजबूत हो, ताकि आप अंदर की लड़ाइयां ना जीतें, आप मेरे प्रिय भाई बहनों बाहर की भी लड़ाइयां जीतें। और बाहर की लड़ाई का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी ये लड़ाई इंसानों के साथ है, हमारी लड़ाई उन अंधकार की शक्तियों के साथ है जो आकाश मंडल में घूमती रहती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आज किसी भी चीज को लेकर आप अंदर लड़ रहे हैं तो सोचिए मत, उसे अस्वीकार करिए, पर उन बातों को स्वीकार करिए जो परमेश्वर की तरफ से हैं। वचन को पढ़ें, वचन को मैच करें अपनी सोच से। क्या ये वचन इसलिए मेरी सोच से बात कर रहा है, या मेरी नेगेटिव सोच से बात कर रहा है, मेरी पॉजिटिव सोच से बात कर रहा है? वचन आपको बताएगा कि आपको ये सोच कहां से है, परमेश्वर की तरफ से या शैतान की तरफ से। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। और मैं विश्वास करता हूं आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत आशीष पाई होगी। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। किसी को प्रार्थना निवेदन देना है तो आप इस नंबर पर दे सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। 9520184695 9520184695।
तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो अब अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तब तक के लिए जय मसीह की।